उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में सिर्फ अब 24 दिन का समय शेष रह गया है। चुनाव बहुत नज़दीक है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फिर से बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और सदस्य पद के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह जी हैं और आज हम बात करेंगे वकीलों के वेलफेयर पे। क्या कुछ हो रहा है वकीलों के वेलफेयर के मामले में? मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, मेंबर एंड एक्स चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए हमेशा मैं काम करता रहा हूँ और करूँगा भी, जिसके आधार पर अधिवक्ता समाज द्वारा हमको चुनाव जिताता है। कई बार से मेंबर बार काउंसिल में हूँ और सेंट्रल बार एसोसिएशन जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी बार है, उसका मैं एक बार में अध्यक्ष भी रहा हूँ। भाइयों का प्यार मोहब्बत है, वकीलों की सेवा कहीं बेकार नहीं जाती, इसलिए हम उनके वेलफेयर के लिए 10,000 था पहले कार्यकाल में हुआ। उसके बाद अधिवक्ता की डेथ पर पहले मिलता था 70 से 80 साल एज लिमिट थी, 1.5 लाख। तो हम भाइयों के सहयोग से हमने उसको किया 3 लाख। आज की डेट में 3 लाख मिलता है। जो समय सीमा थी 70 से 80, वो समय सीमा को हटा के कर दिया गया टिल डेथ 70 मिलेगा 3 लाख। उम्र कोई बात नहीं, चाहे 100 साल हो, 105 साल हो, कोई बात नहीं है। हमने ये भी किया। दूसरी बात, एक बार बीएचयू के लड़के 15-20 आए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हम लोग जिंदगी भर की कमाई सर्टिफिकेट सीधा होकर के नथी करके जाता है, बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा करिए कि माने हमारा सर्टिफिकेट साफ सुथरा रहे, नथी करके सीधा करके बर्बाद ना हो, चूँकि ये जिंदगी भर की बात है, लॉन्ग लाइफ की बात है। तो हमने सोचा विचारा, फिर प्रस्ताव अपने बार काउंसिल में जब मैं चेयरमैन हुआ तो बात को रखा कि यह व्यवस्था दिया हमने, विचारा है भाइयों का कि जो असल है हाई स्कूल अप टू एलएलबी की डिग्री, उसको फोटो कॉपी करा के अगर आप सेल्फ अटेस्टेड करके दे देंगे एफिडेविट के साथ में कि जो हमने दाखिल किया है सब वो सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं है, तो हो जाएगा। तो अब ये सिस्टम हुआ, लड़के बहुत खुशी है। युवा वर्ग, लड़के मानी युवा वर्ग या एलएलबी के छात्र जो रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, ये लोग बहुत खुश है कि ये बहुत अच्छा काम आपने किया, आपको बधाई हो। सबों ने बधाई पत्र भेजा हमको। भाइयों का हम काम करते रहते हैं। जहाँ तक युवाओं की बात है, उम्र मेरी है जरूर, लेकिन मैं युवाओं के बल पर, युवा अधिवक्ताओं के बल पर अपनी प्रदेश की राजनीति नंबर 1 पर और दहाड़ के संघर्ष करते हुए करता हूँ। इसलिए पूरा प्रदेश जानता है ये कि हरिशंकर सिंह बनारस वाले वकीलों के लिए जाति धर्म नहीं देखते हैं, रात दिन नहीं देखते हैं। हमारी 2 मोबाइल है, रात में अगर 2 बजे अगर भाई अधिवक्ता समाज कोई भी हो, किसी जात का, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, तो हम रात में फ़ोन से बात नहीं करते हैं। मैं मौका पहुंचकर भाइयों का अपना हेल्प करते हैं और शासन प्रशासन पर दबाव बना के कि अगर अधिवक्ता पर अगर आप लोग कुछ अन्याय किए तो कल कचहरी चलना मुश्किल होगा। तो बनारस में जब कुछ हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ था जब शिवा प्रताप सिंह को जब पीटा गया रतहत्तर चौराहे पे, तमाम जनपदों से वकील आए, अधिवक्ता समाज आया, लेकिन मथुरा का साथ हालांकि आपने दिया, आप लगातार उस पे बने रहे। इस पे बनारस बार का क्या रुख रहा? बनारस बार का रुख हमारे समझ सही नहीं रहा। समर्थन देना चाहिए, भाषण देने अलग बात है, काम करना अलग बात है। यहाँ के भाइयों को, हमारे पदाधिकारियों को, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी बार है, वहाँ पर जा कर के देखना चाहिए और विरोध करना चाहिए। शासन प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि आप लोगों जो किया गलत किया। रात में 12 बजे के बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के इलीगल गैर कानूनी काम किया क्या कि लगभग 100 से ऊपर अधिवक्ता भाइयों के चैम्बर को आपने गिरवा दिया, ढहा दिया, बुलडोजर चला दिया। न कोई सूचना थी, न कोई नोटिस थी, जिसमें 300-400 अधिवक्ता प्रभावित भाई हमारे हुए हैं लोग। उसमें किसी में लैपटॉप था चैम्बर्स में, उसमें कोट थी, गाउन था, जो हमारा सम्मान है, बैंड था, वो भी उसमें दब करके बर्बाद हुआ। लैपटॉप टूट गया। बहुत 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 नुकसान अधिवक्ता समाज का हुआ। हमारा ही कहना है कि सरकार जब विस्थापित करती है, जैसे एग्जाम्पल तो हम बनारस में हैं, अर्दरी बाजार जो रास्ता जाती है पुलिस लाइन की तरफ, तो तोड़ा जा रहा है मकान, तो उसका मुआवजा दिया जा रहा है। हमारे बनारस में बाबा योगी बाबा ने प्रधानमंत्री जी के सहयोग से विश्वनाथ धाम बनाया,
लगभग 150-200 मकान टूटे, तो माननीय सरकार ने उनको मुआवजा भरपूर। आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं मथुरा में जो हुआ है? यह मुआवजा की मांग करना चाहेंगे। और दूसरी बात, उससे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे कि आपने तोड़ा तो हमको कहाँ बैठाया, विस्थापित किया तो उनको जगह कहाँ दिया आपने। तो यह जो होता है समाज के खिलाफ जो न्यारा बिल्कुल गलत है। हमारा ये कहना है कि आज़ादी के बाद धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने अधिवक्ता समाज के लिए जो किया, आज तक हमारी जानकारी में हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। क्योंकि जितने तहसीलें हैं प्रदेश के, जिला के लोगों को माने बना दिया चैम्बर्स। आज वकील हमारा उसमें बैठ करके पंखे में और बिजली में अपना काम कर रहा है। नहीं, इसके पहले ये था कि मड़ई छप्पर में पानी बरसे, अगर जल्दी से फाइल ना उठावे तो वकील के। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में काम हुआ है। अखिलेश जी तो आप लोग को बुला के मुलाकात भी करते थे। योगी जी ने किया कभी काउंसिल? हम लोगों ने मुलाकात किया राजनाथ सिंह जी से। हम लोगों ने अधिवक्ता समाज ने, बार काउंसिल ने हमारी मुलाकात किया मायावती जी से, मुलायम सिंह से, अखिलेश जी से। योगी जी से कभी मुलाकात? हाँ, अभी नहीं। मैं जब चेयरमैन था तो मिलने की बात आई तो लखनऊ से संदेशा आया उनके सचिव या किसी का पीए का कि आप जो है 1-2 आदमी आ सकते हैं। तो हमने कहा कि बताओ चेयरमैन, इसके पहले इतिहास रहा है कि सभी मेंबर्स 2500 लोग जाते थे, 1-2-4 ना तो कारमसनामा तो अलग बात है, लेकिन 1-2 करके हम नहीं जाएंगे। आपने स्वीकार कर दिया? हमने स्वीकार किया, जाने से इनकार किया। क्योंकि जब और अधिवक्ता भाई मेरे सदस्य मेंबर बार काउंसिल जो चुन करके आए हैं वो नहीं जाएंगे तो कल हमको क्या कहेंगे। अगर मांग पूरी न होगी तो होगा कि शंकर सिंह योगी बाबा से मिल गए तो हम यह अपमान क्यों झेलने जाएं, या हम वहाँ गए नहीं। आखिरी सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात होती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, काफी जी, हालात अच्छे नहीं है। देखिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो अधिवक्ता समाज की स्थिति है सबसे खराब है। क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे दामाद जी ऑस्ट्रेलिया में हैं। मैं वहाँ गया तो देखा तो मेरी इच्छा हुई कि आखिर हिंदुस्तान में आदमी पेड़ छप्पर के नीचे आज भी बैठ रहा। आज़ादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन यहाँ पोजीशन क्या है। तो मैं देखा ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, लंदन भी मैं गया, दुबई भी मैं गया। वहाँ के अधिवक्ताओं की पोजीशन ऑनरेबल है, बहुत सम्मानित है। जब अधिवक्ता गुजरता है रोड से, चौराहे से, तो उनको सैल्यूट दिया जाता है, उनको पा दिया जाता है। और उनका हमने चैम्बर देखा, उनका कोर्ट अदालत देखा, चैम्बर्स में गाँव नंबर उनका अलग है, लंच का रूम अधिवक्ता समाज के लिए अलग है, उनका बहुत ही सम्मान है। तो हमारे यहाँ हमारा आज़ादी के बाद सबका विकास हो गया, सबका साथ सबका विकास। हम ये बात को नहीं मानते, हमारा अपना विचार है। क्यों कि मेरा अधिवक्ता समाज उपेक्षित रह गया है। आजकल जो ये योजना आयुष्मान की चल रही है, माने रिक्शा वाले को मिलता है, मजदूरा को मिलता है, हमारे अधिवक्ता समाज को नहीं मिलता है। क्यों? मैं ये सरकार से, योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे अधिवक्ता समाज में एक नए पैसे किसी कोई हित नहीं मिलता है। कहा जाता है वकील हड़ताल करता है, हम क्यों हड़ताल करें भाई? अगर हमारी मांग को मान लेंगे आप, हम हड़ताल क्यों करेंगे? हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है, कोई पूछता नहीं, इसलिए मजबूर होकर के हम लोग हड़ताल करते हैं। क्यों कि हम कालिदास हैं, जिस डाली बैठे हैं उसी को काट रहे हैं मजबूरन। क्यों कि कचहरी मेरी बाल बच्चों का भविष्य है, हमारी भविष्य है, हमारी खेती बाड़ी है, उसके बाद भी हड़ताल करते हैं। क्यों? ये कोई नहीं जानता। और वकीलों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि वकील हड़ताल करता है, काम नहीं करता है। काम तो न्यायालय नहीं करती है, काम चैम्बर बैठ के निपटा देती है मामला, काम तो सरकार नहीं करती है। जो आपका हापुड़ कांड हुआ, लेडी को गिरा के मारे, गिर गई नाली में तभी मारा। अभी आपके जो है गाजियाबाद में माने कोर्ट के अंदर कोर्ट बैठी थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो ये कहेंगे कि पुलिस निरंकुश है। और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अगर पुलिस का, अगर वकील अधिवक्ता समाज का कोई दुश्मन है तो पुलिस है। हमारा ही कहना है, हमारे लोकतंत्र में अधिवक्ता समाज हो, चाहे जज हो, मजिस्ट्रेट हो, गुंडा हो, बदमाश हो, एमपी हो, मेले हो, सबके लिए कानून सर्वोपरि है। हमारे हिंदुस्तान में कई बार साबित हो चुका कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में कानून सर्वोपरि है, यह साबित हो चुका है। तो ये थे एडवोकेट हरिशंकर सिंह जी, जिनका सीधा स्पष्ट मैसेज है। इन्होंने चिंता भी जताई वकीलों को लेकर के, और जो तानाशाही है वकीलों के खिलाफ प्रशासन की, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि ये सड़क पर उतरना होगा तो हम सड़क पे भी उतरेंगे। धन्यवाद।